जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था, उसी तरह हम पार्ट सेकंड में पास्ट टेंस पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। ये नोट्स है, ये सिंगल पेज में सारा का सारा पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पूरा कंप्लीट है, पर हम आज पास्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है। तो मैंने ये इंग्लिश फॉर्म में लिख रखा है और फिर इंग्लिश में भी लिख रखा है। तो सबसे पहले हम इजी वे में पढ़ेंगे कि जो भी काम पास्ट में हो चुका है वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, पास्ट टेंस। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था, तो ये क्या आ जाएगा, पास्ट टेंस के अंदर। अब इसके 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट टेंस, फिर आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप अगर ध्यान से देखोगे, इनके जो वर्ड्स हैं जो अलग अलग लिखे हुए हैं, जैसे सिंपल फिर पास्ट, तो इनसे ही हम समझ जाते हैं कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस क्या है। तो जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि था, वो जा रही थी, उन लोगों ने किया था, ये जो या नहीं किया था बल्कि काम किया, गया, खाया, पढ़ा, आया, एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड है वो सारे किस में आ जाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। वैसे ही हिंदी में भी हम ये बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम बोलेंगे कि इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, आप बताइए, अब ट्राई करिए। मैं 2 मिनट का पॉज ले रही हूँ, आप बताइए आप क्या बोलोगे इसके अंदर। देखो मैं बताती हूँ, जैसे सी वेंट टू स्कूल, दे वॉच्ड अ मूवी, आई प्लेड क्रिकेट, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, काम कौन कर रहा है। जैसे राहुल इज़ प्लेइंग, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राहुल। वर्ब कौन है, क्या काम हो रहा है, मतलब क्या काम हो रहा है इसमें, वर्ब मतलब प्लेइंग, खेलना, तो ये क्या है, वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है, काम किसके या किस चीज़ पर हो रहा है, या हो रहा था या होगा, तो ये क्या हो गया, क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे ये देखो मैंने एग्जाम्पल में लिख रखा है, राहुल ये क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेस ये क्या है, वर्ब है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन भी बनते हैं सिंपल पास्ट में। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसमें हम मना करें या जो चीज़ घट रही हो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो इंग्लिश के अंदर क्या होता है, जो डिड नॉट है, नॉट है, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव सेंटेंस में आती है। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में हम देखें सिंपल पास्ट के, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका एग्जाम्पल है क्या, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या आ गया, डिड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या आ गया एग्जाम्पल में, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट खेला था, ये सारी चीज़ें आएगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्या, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, जो भी चीज़ पास्ट में कोई काम चल रहा था उसको क्या बोलेंगे हम, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस मतलब कि लगातार, मतलब चल रहा था, तो इसके नाम से हमें ये पता चल जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे, ये हिंदी में यूज़ करते हैं हम। रहा था आपको समझ आ गया कि मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, रहे थे अगर बहुत सारे लोग हैं तो। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V1 प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें आप देखिए कि इससे आपको बहुत आसानी होगी। जैसे आई के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, वॉज, ही के बाद वॉज, शी होगा तो भी वॉज, इट वॉज, यू के बाद वेयर, वी वेयर, दे वेयर, सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट है इसके नेगेटिव और क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाने हमें, तो हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस VING, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ नॉट आ गया। उसके बाद क्या है, इसका एग्जाम्पल आई वॉज नॉट स्लीपिंग, कि मैं नहीं सो रहा था, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है तो क्या, वॉज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस VING, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉज शी स्टडिंग
क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है। वॉज शी स्टडिंग, क्या वो पढ़ रही थी, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट में दो काम हुए और उनमें से एक काम पहले ही कंप्लीट हो गया था। मतलब दो काम थे, उसमें से एक काम क्या पहले ही कंप्लीट हो गया था। जैसे एग्जांपल, सबसे नॉर्मल एग्जांपल क्या है, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, कि जैसे मैं स्टेशन पहुंचा ये एक काम और ट्रेन क्या चली गई, एक काम कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल, आई हैड गॉन होम, दे हैड फिनिश्ड दी वर्क, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमें इसको नेगेटिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म में लिखना हो, पॉजिटिव फॉर्म में तो जैसे मैंने ये लिख दिया, आई हैड गॉन होम, दे हैड फिनिश्ड दी वर्क, उन लोगों ने काम कर लिया था। उसके बाद नेगेटिव फॉर्म में क्या, मैंने जैसे बताया नॉट आ जाता है, तो इसमें क्या सब्जेक्ट फॉर्म में क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3। तो आई हैड नॉट इटन, मैंने नहीं खाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या आ गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, और क्वेश्चन मार्क लगाना कभी मत भूलना। हैड यू इटन फूड, क्या आपने खाना खा लिया था, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, पास्ट में कोई काम कुछ टाइम से कंटिन्यूसली चल रहा था, जैसे वो रो रहा था, वो रो रही थी, वो सारे रो रहे थे, और टाइम के साथ हमेशा टाइम, इसमें इस टाइम को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है क्या, टाइम। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 ING प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम के साथ लिखेंगे, ये मेंशन करना मत भूलना टाइम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, ठीक है। और अब इसमें मेन 2 कैरेक्टर्स है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेनली सिंस और फॉर। अब सिंस क्या कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे, ये आप देखो। सिंस क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, कि काम कहाँ से चालू हुआ है। जैसे मैं सिंस मॉर्निंग, जैसे मैं सुबह से पढ़ रही थी, मैं मंडे से स्कूल जा रहा था, सिंस 2020 से, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, हम सिंस यूज़ करेंगे। और फॉर के लिए कितने टाइम तक, उसके लिए क्या, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। आपको आसानी से समझ आ गया हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें भी, जब सब में हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, क्वेश्चनिंग बनेगी, तो इनमें भी बनेगी। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्वेश्चनिंग कैसे बनाएंगे, जैसे नेगेटिव सेंटेंस होगा तो मैंने बताया कि नॉट लगाना ज़रूरी है, तो हैड नॉट, मैंने यहाँ लगाया नहीं, आप लगा दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस VING फॉर्म, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, ही हैड नॉट बीन वर्किंग, वो काम नहीं कर रही थी, ठीक है। क्वेश्चनिंग क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस VING, तो इसका एग्जांपल क्या है, हैड शी बीन वर्किंग और हैड शी बीन वेटिंग, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिया है, और इसके जो नोट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, तो अच्छे से आप नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 तो आज हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 3 में हम क्या कंप्लीट करेंगे, फ्यूचर टेंस, इसी वे में कंप्लीट करेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। और मैंने बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट करके, बहुत ज़्यादा छोटे में कंसाइज करके आपको अच्छे से पढ़ाया है। होप सो कि आपको पसंद आया होगा, और थैंक यू।